टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आपको मिस नहीं करना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद आज ये आईपीओ 22 नवंबर से निवेश के लिए खुल गया है। इसका क्रेज इतना है कि बस 1 घंटे के अंदर ही आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था। पहले दिन इसे कुल 6.5 गुना अधिक बोली मिली। कुल मिलाकर 20 सालों बाद आया टाटा ग्रुप का यह आईपीओ अपने पहले ही दिन सुपर हिट रहा। लेकिन अगर आप अभी तक इस आईपीओ को लेकर कोई राय नहीं बना पाए हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको कम से कम 5 ऐसे कारण बता रहे हैं जो टाटा टेक के आईपीओ को निवेश के लिए आकर्षक बनाता है। साथ ही जानेंगे कि टाटा टेक की खासियत क्या है और अधिकतर एनालिस्ट इसमें क्यों निवेश की सलाह दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर टाटा टेक्नोलॉजीज काम क्या करती है। ये कंपनी मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल कंपनियों को टर्नकी सेवाएं देती है। अब आप पूछेंगे कि ये टर्नकी क्या होता है। टर्नकी सेवाओं का मतलब है कि ये कंपनी एंड टू एंड यानी शुरुआत से लेकर अंत तक सभी सेवाएं मुहैया कराती है। इसमें कार का कॉन्सेप्ट सोचने के लिए कि उसका डिजाइन बनाना, उसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, यहाँ तक कि उसका फाइनल प्रोडक्शन तक, ये सभी सेवाएं ये कंपनी देती है। साथ ही उससे जुड़ी डिजिटल सोल्यूशन भी ये कंपनी मुहैया कराती है। कुल मिलाकर ये कंपनी प्रोडक्ट डेवलप करती है और उससे जुड़े डिजिटल सॉल्यूशन भी बनाती है। कंपनी के पास ऑटोमोबाइल सेगमेंट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की महारत हासिल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने ऑटोमोबाइल से जुड़े दूसरे सेक्टर में भी अपना काफ़ी विस्तार किया है। इसमें एरोस्पेस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, हैवी व्हीकल सेगमेंट आदि शामिल हैं। अब टाटा टेक के कुछ मजबूत बिंदुओं पर बात करते हैं जो इसके आईपीओ को आकर्षक बनाता है। पहला कारण यह है कि यह कंपनी ईआरडी यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मार्केट लीडर है। ग्लोबल लेवल पे ईआरडी इंडस्ट्री सालाना 10% की दर से बढ़ रहा है। भारत में इसका बाजार करीब $25 अरब होने का अनुमान है। साथ ही इसमें अगले 5 सालों के दौरान सालाना 14 से 17% की दर से बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। ईआरडी इंडस्ट्री पर सबसे अधिक पैसा खर्च ऑटोमोबाइल कंपनियां करती हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी, ड्राइवरलेस गाड़ी या फिर कनेक्टेड गाड़ियों का चलन बढ़ेगा तो इन कंपनियों का खर्च भी ईआरडी पे बढ़ता जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक अगले 10 सालों में ऑटोमोबाइल कंपनियों का ईआरडी पे खर्चा 3 गुना तक बढ़ जाएगा। चूँकि टाटा टेक इस सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनी है, ऐसे में इसका सबसे अधिक लाभ भी इसे ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। टाटा टेक के पक्ष में दूसरी बात यह जाती है कि इसका मार्जिन इसकी समकक्ष कंपनियों के बराबर है। कंपनी का मौजूदा इबिट्टा मार्जिन करीब 18-19% है। अगर ईआरडी सेगमेंट में पहले से मौजूद दूसरी कंपनियों की बात करें जैसे केपीआईटी टेक, तो उसका भी मार्जिन लगभग इतना ही है। इस सेगमेंट में सबसे अधिक इबिट्टा मार्जिन टाटा एल्क्सी का है जो कि करीब 30% है, जबकि बाकी कंपनियों का मार्जिन 17 से 20% के बीच है। यह भी अच्छी बात है कि टाटा टेक का इबिट्टा मार्जिन पिछले 3 वित्त वर्ष से लगातार बेहतर हुआ है। साथ ही कंपनी पे कोई कर्ज भी नहीं है। यह इसकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत है। मुनाफे की बात करें तो पिछले 3 वित्त वर्ष में टाटा टेक का मुनाफा करीब 61% सालाना की दर से बढ़ा है, जबकि इसके रेवेन्यू में सालाना 36% की दर से इजाफा हुआ है। टाटा टेक की चौथी खासियत यह है कि इसके अधिकतर क्लाइंट्स इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियां हैं। दुनिया भर में ईआरडी पे जो 10 कंपनियां सबसे अधिक खर्च करती हैं उसमें से 7 इसकी क्लाइंट हैं। इसमें मैक्लॉरेन, विनफास्ट, नियो, टाटा मोटर्स, जेएलआर, होंडा और फोर्ड आदि शामिल हैं। टाटा मोटर्स तो इसकी पेरेंट कंपनी है जो खुद ही एक काफ़ी मजबूत और बड़ा ब्रांड है। टाटा टेक का 5वां प्लस पॉइंट यह है कि कंपनी ने अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज विकसित कर ली है। यह कंपनी सालों से ऑटोमोबाइल कंपनियों और बड़े सप्लायर्स को एंड टू एंड सेवाएं दे रही है। पिछले 10 सालों में इसने कई सफल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट को पूरा कर अपनी विशेषज्ञता और बढ़ा ली है। टाटा मोटर्स के ईवी सेगमेंट में आगे होने के पीछे भी इस कंपनी का काफ़ी बड़ा हाथ है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि यह कंपनी नई टेक्नोलॉजी को कितना जल्दी अपना लेती है। अब अंत में आते हैं टाटा टेक के वैल्यूएशन पे। कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड ₹500 प्रति शेयर है।
इस भाव पे कंपनी का वित्त वर्ष 2023 के लिए पी 32.5 गुना निकल के आता है। वहीं वित्त वर्ष 2025 की अनुमानित आय पर इसका पी रेशियो 21.1 गुना होता है, जो कि मनी कंट्रोल रिसर्च की टीम के मुताबिक आकर्षक है। ऐसे में यह आईपीओ लिस्टिंग के बाद ग्रोथ की संभावना देता है और निवेशकों को यह आईपीओ चूकना नहीं चाहिए। जोखिम की बात करें तो जब ग्लोबल लेवल पे कंपनियां ईआरडी या टेक्नोलॉजी पे अपना खर्च घटाना शुरू करेंगी, तब इसका बिजनेस दबाव में आ सकता है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए यह पूरी रिसर्च की थी मनी कंट्रोल रिसर्च के 2 सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नितिन शर्मा और नितिन अग्रवाल ने। आप इस आईपीओ में निवेश को लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।